हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्राइमरी एजुकेशन पॉइंट। आज हम करने जा रहे हैं स्टेट्स एंड कैपिटल से। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, जान लेते हैं कि जो हमारा भारत है उसमें कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन है यहाँ पर है, इसमें दिया गया है हाउ मैनी स्टेट्स एंड कैपिटल्स आर देयर इन इंडिया। 28 states and 8 union territories in India। हमारे भारत में 28 स्टेट्स 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उसके बाद है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ऑल इंडिया। ठीक है, हमारे भारत की कैपिटल क्या है? हमारे भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली। हमारे भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली और हिंदी में बोलेंगे नई दिल्ली। उसके बाद देखिए, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारे भारत में स्टेट हैं उनकी स्टेट एंड कैपिटल, और साथ के साथ कौन सा राज्य कब बना था ये भी आप जान सकते हो। लेकिन आपने यहाँ पर फोकस किस पे करना है? इंडिया स्टेट एंड कैपिटल। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए आंध्र प्रदेश। सबसे पहले क्या दिया गया है यहाँ पर? आंध्र प्रदेश। अब आपको यहाँ पर दो कैपिटल नज़र आ रही हैं, हैदराबाद और अमरावती। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्रपोज्ड कैपिटल अमरावती। आपने यहाँ पर हैदराबाद नहीं लिखना है क्योंकि अब आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है वो अमरावती बन चुकी है, तो आप यहाँ पर लिखोगे अमरावती। और जो आंध्र प्रदेश था वो कब बना था? 1 नवंबर 1956 को बना था। वैसे ये 1953 को ही बन गया था और भाषा के आधार पर बनने वाला हमारे भारत का पहला राज्य था। उसके बाद सेकंड है अरुणाचल प्रदेश। सेकंड है अरुणाचल प्रदेश। इसकी कैपिटल क्या है? ईटानगर। इसकी कैपिटल क्या है? ईटानगर। ये आप स्वयं करते रहना। उसके बाद देखना, हमें अगर मैं पूरा करवाऊँगा तो बेटा वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी, लेकिन हमें वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी है। हमारा जो फोकस है वो है हमारा स्टेट्स एंड कैपिटल पर, उन्हीं को हमने ध्यान से देखना है और अच्छी तरह से लिखते रहना है, क्योंकि लिखोगे तभी आप अच्छी तरह से समझ में आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। थर्ड है असम। थर्ड क्या है? असम। असम की क्या है? दिसपुर। उसके बाद देखना, उसके बाद 4 है बिहार। बिहार की कैपिटल क्या है? पटना। बिहार की कैपिटल क्या है? पटना। और ये भी कब बना था? 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद देखना छत्तीसगढ़। 5वां है छत्तीसगढ़। देखो, इंग्लिश में बोलोगे आप छत्तीसगढ़ बोलोगे क्योंकि इंग्लिश में जो ड होता है उसकी साउंड नहीं होती है, तो छत्तीसगढ़। और हिंदी में बोलोगे छत्तीसगढ़, तो उसकी कैपिटल क्या है? रायपुर। उसके बाद है गोवा। ठीक है, गोवा। जो गोवा है उसकी कैपिटल क्या है? पणजी। ठीक है, जो गोवा है उसकी कैपिटल क्या है? पणजी। उसके बाद है गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। उसके बाद देखना, उसके बाद है हरियाणा। और हरियाणा में तो आप सभी रहते हो, आपको पता भी होगा, जो हरियाणा स्टेट है उसकी कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे हम चंडीगढ़। ठीक है, वैसे चंडीगढ़। ठीक है। उसके बाद है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? शिमला। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? शिमला। उसके बाद देखते हैं हम, हमारे 9 स्टेट्स अब तक हो चुके हैं, अब हम 10th कर रहे हैं। 10th देखो सभी, 10th में क्या है? झारखंड। झारखंड की कैपिटल क्या है? रांची। झारखंड की कैपिटल रांची। देखो, 3 स्टेट बने थे, कब बने थे? 2000 में। ठीक है, 2000 2000 में 3 स्टेट बने थे। उसके बाद है 11वां है कर्नाटका। कर्नाटका की क्या कैपिटल है? बेंगलुरु। ठीक है, क्या है? बेंगलुरु। उसके बाद है केरला। हिंदी में बोले तो केरल। केरल की कैपिटल है त्रिवेंद्रपुरम। ठीक है, ये 26 होंगे, इनको काउंट कर लेना। THIRUVANANTHAPURAM। त्रिवेंद्रपुरम। ठीक है। उसके बाद है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। उसके बाद है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। इनको आराम आराम से आप
कॉपी में लिख सकते हो। हमारे यहाँ पर 14 स्टेट हो गए। अब देखो, अब है मणिपुर, ठीक है। इसके बाद है मणिपुर। मणिपुर की क्या है? इम्फाल। मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फाल। फिर है मेघालय। मेघालय की क्या है? शिलोंग। मेघालय की कैपिटल क्या है? शिलोंग। मिजोरम। मिजोरम की है आइजोल। मिजोरम की क्या है? आइजोल। उसके बाद है नागालैंड। नागालैंड की क्या है? कोहिमा। नागालैंड की क्या है? कोहिमा। उसके बाद है उड़ीसा। क्या है? उड़ीसा। उड़ीसा की भुवनेश्वर। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। अब तक हमारे 19 स्टेट 19 राज्य यहाँ पर हो गए हैं। उसके बाद है पंजाब। आप सभी को पता है कि जो पंजाब और हरियाणा है उन दोनों की एक ही कैपिटल है। पंजाब की भी चंडीगढ़ है और हरियाणा की भी चंडीगढ़ है, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है राजस्थान, ठीक है। उसके बाद है राजस्थान। राजस्थान की क्या है? जयपुर। राजस्थान की क्या है? जयपुर। ये जितने आपको 96 नज़र आ रहे हैं ना, 96 ये जो 1956, ठीक है, 1956 नज़र आ रहे हैं, ये एक साथ, ठीक है। पहले ही क्या थे? 14 स्टेट थे, ठीक है, 14 राज्य थे और 6 यूनियन टेरिटरी एक साथ बनी थी। जब उसके बाद 15वां राज्य बना, 16वां बना, 17वां बना, ऐसे बनते बनते 29 तक क्या हो गए थे? स्टेट हो गए थे। उसके बाद क्या हुआ कि जो जम्मू एंड कश्मीर था उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तब से हमारे भारत में 28 स्टेट्स हो गए और एक बार तो 9 यूनियन टेरिटरी हो गई थी, लेकिन बाद में 26 जनवरी 2020 को वापस 8 यूनियन टेरिटरी कर दी गई थी। उसके बाद आपको आगे और भी बताऊंगा मैं इसके बारे में जानकारी। राजस्थान की जयपुर होगी। इसके बाद है सिक्किम, ठीक है। सिक्किम की क्या है? गंगटोक। सिक्किम की क्या है? गंगटोक। उसके बाद देखते हैं हमारे 22 स्टेट्स हो गए हैं। अब देखते हैं 23 क्या है। 23 देखो, ये है तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु की क्या होगी? चेन्नई। उसके बाद है तेलंगाना। तेलंगाना की क्या होगी? हैदराबाद। जो हमारा देश का जो 29वां जो राज्य बना था वो तेलंगाना बना था। और कब बना था? 2 जून 2014 को जो भारत का 29वां 29th जो राज्य बना था, जो स्टेट बना था, वो था तेलंगाना। लेकिन अब 2020 के बाद वापस कितने स्टेट हो गए? 28 स्टेट हो गए। उसके बाद देखो त्रिपुरा। त्रिपुरा की क्या है? अगरतला। त्रिपुरा की क्या है? अगरतला। उसके बाद है 25 हो गए हमारे। उसके बाद है 26 में देखो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की क्या है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश की क्या है? लखनऊ। उसके बाद है उत्तराखंड। और उत्तराखंड की क्या है? 2 कैपिटल हैं, देहरादून और गैरसैंण। लेकिन आपने कौन सी लिखनी है? देहरादून, ठीक है। जो प्रशासनिक राजधानी है इनकी, जहाँ पर सारे कामकाज होते हैं, वो है देहरादून। तो आपने यहाँ पर देहरादून ही लिखना है। उसके बाद है वेस्ट बंगाल, जिसको आप पश्चिम बंगाल भी बोलते हो। कोलकाता, इसकी राजधानी क्या है? कोलकाता, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारे 28 स्टेट्स यहाँ पर हो चुके हैं। इनका हम बाद में रिवीजन भी करवाएंगे। उससे पहले आप देख लीजिए हमारी यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। यूनियन टेरिटरीज कितनी हैं? आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था 8। पहले कितनी थी? 9 थी। लेकिन 26 जनवरी 1920 के बाद ये कितनी हो गई? 8 हो गई, क्योंकि दादर एंड नगर हवेली एंड दमन दीव को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। अब देखिए जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनकी कैपिटल। सबसे पहले अंडमान एंड निकोबार। सबसे पहले है अंडमान एंड निकोबार। इसकी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। इसकी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। उसके बाद है चंडीगढ़। अब चंडीगढ़ भी यूनियन टेरिटरीज है, तो इसकी कैपिटल भी क्या है? चंडीगढ़, ठीक है। उसके बाद देखिए दादर एंड नगर हवेली सबसे इम्पोर्टेंट है। पहले जो दादर एंड नगर हवेली थी इसकी कैपिटल सिलवासा होती थी, लेकिन अब दोनों को मिला दिया गया है। दादर एंड नगर हवेली एंड दमन दीव, इन दोनों की कैपिटल अब दमन कर दी गई है। 26 जनवरी 2020 को मैंने बताया था कि इन दोनों जो यूनियन टेरिटरीज थी इन दोनों को एक कर दिया गया था। देखो यहाँ पर उसके बाद है दिल्ली। उसके बाद क्या है? दिल्ली। अब दिल्ली की क्या है? न्यू दिल्ली, ठीक है। दिल्ली, नई दिल्ली, ठीक है। उसके बाद
जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर। इसकी कैपिटल क्या है? श्रीनगर। आप क्या लिखोगे? श्रीनगर। वैसे इसकी टू हैं, ठीक है, इसकी 2 कैपिटल हैं, लेकिन यहाँ पर आपने लिखनी श्रीनगर। जब भी आपसे पूछा जाए जम्मू एंड कश्मीर की जो कैपिटल है वो क्या है? श्रीनगर। ये कब बनी थी? ये देखो, पहले जम्मू एंड कश्मीर था, एक स्टेट था, एक राज्य था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को इसको क्या बना दिया गया? एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। अब जो जम्मू एंड कश्मीर थी इसमें से 2 यूनियन टेरिटरी बना दी गई थी। उसके बाद दूसरी कौन सी थी? जो दूसरी बनाई थी इसमें से लद्दाख, ठीक है, लद्दाख। और लद्दाख की कैपिटल क्या थी? लेह, ठीक है। देखो ये दोनों 31 अक्टूबर को बनाई गई थी, ये भी देखो। उसके बाद देखो लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की क्या है? लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है? कवरत्ती, ठीक है, क्या है? कवरत्ती, ठीक है। उसके बाद है पुडुचेरी। उसके बाद क्या है? पुडुचेरी। पुडुचेरी क्या है? पोंडिचेरी। पुडुचेरी कैपिटल क्या है? पोंडिचेरी। चलो एक बार मैं आपका रिवीजन करवा देता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या है? सबसे पहले दिया गया है हाउ मैनी स्टेट्स एंड कैपिटल्स आर देयर इन इंडिया? 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। उसके बाद है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ऑल इंडिया या कैपिटल ऑफ इंडिया? कैपिटल ऑफ इंडिया पूरे भारत की जो राजधानी हो क्या है? न्यू दिल्ली, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या दिया गया है? उसके बाद दिया गया है आंध्र प्रदेश की क्या थी? हैदराबाद। हैदराबाद अब नहीं है, अब है अमरावती, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर। असम की क्या है? दिसपुर। बिहार की पटना। छत्तीसगढ़ की रायपुर। उसके बाद देखिए, उसके बाद है छत्तीसगढ़ की रायपुर हो गई। उसके बाद है गोवा, ठीक है, गोवा की क्या है? पणजी। और गुजरात की गांधीनगर। हरियाणा की चंडीगढ़। और हिमाचल प्रदेश की शिमला। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या दिया गया है? उसके बाद झारखंड की क्या है? रांची। कर्नाटका की बेंगलुरु। केरला की तिरुवनंतपुरम। ये बहुत बड़ी स्पेलिंग है, इसको याद करना अच्छे से। मध्य प्रदेश की क्या है? भोपाल। और महाराष्ट्र की क्या है? मुंबई। मणिपुर की इम्फाल। मेघालय की शिलोंग। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है? उसके बाद है मिजोरम की आइजोल। नागालैंड की कोहिमा। उड़ीसा की भुवनेश्वर। पंजाब की चंडीगढ़। और राजस्थान की जयपुर। सिक्किम की गंगटोक। उसके बाद देखिए, उसके बाद है तमिलनाडु की क्या है? चेन्नई। और तेलंगाना हैदराबाद। त्रिपुरा अगरतला। उत्तर प्रदेश लखनऊ। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है? उत्तराखंड की क्या है? उत्तराखंड की देहरादून लिखनी है आपने, ये नहीं लिखनी है। वेस्ट बंगाल की कोलकाता, ठीक है। उसके बाद देखिए, जो कितनी यूनियन टेरिटरीज बताई गई थी आपको? 8। कितनी थी? 8। अंडमान एंड निकोबार की क्या है? जो अंडमान एंड निकोबार एक आइलैंड है, ठीक है, उसकी है पोर्ट ब्लेयर। चंडीगढ़ की चंडीगढ़। दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन दीव की दमन। दिल्ली की न्यू दिल्ली, ठीक है, दिल्ली क्या है? न्यू दिल्ली। उसके बाद है जम्मू एंड कश्मीर। इसकी क्या है? इसकी है श्रीनगर, ठीक है, इसकी क्या लिखोगे आप? श्रीनगर। लक्षद्वीप कावरती, ठीक है, कावरती। और पुडुचेरी की पोंडिचेरी। और लद्दाख की लेह। ये याद रखना कि जो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख ये पहले एक स्टेट होता था, लेकिन अब इनको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। और कब बनाया? 31 अक्टूबर 2019 को इनको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। तो प्यारे बच्चों, आपको वीडियो कैसी लगी? यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं आपके लिए कोई वीडियो डालता हूं आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को पूरा देखा करो, अंत तक देखा करो और आराम से वीडियो को देखा करो, और आपको अच्छी तरह से ज़रूर समझ में आएगा अगर आप मन लगाकर पढ़ाई करोगे। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।